हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन ना बजरंगबली हनुमान जी की पूजा की जाए। आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बजरंगबली हनुमान जी की पूजा पाठ और कथा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। पूजा भी करेंगे हम हनुमान जी की और व्रत कथा भी पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने अपने पूरे घर के काम ख़त्म करके, साफ़ सफाई करके और अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके तो मैंने पहले मंदिर की साफ़ सफाई कर ली। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद जो भी हमारे पूजा के बर्तन थे वो साफ़ कर लिए और साफ़ करने के बाद फिर मंदिर में अपने ठाकुर जी को स्नान आदि करवा के श्रृंगार किया। और श्रृंगार करने के बाद में फिर मैंने हनुमान जी के लिए एक चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद और इस पे पीले कलर का आसन बिछा लिया और गंगा जल की छींटे लगा के चौकी को पवित्र कर लिया। चौकी पवित्र करने के बाद पहले मैंने यहाँ श्री गणेश जी भगवान को विराजमान किया। फिर उसके बाद में जो मेरे पास राम दरबार की ये फ़ोटो थी तो मैंने उन्हें विराजमान कर लिया। यहाँ मैंने फूलों का आसन दिया है। हनुमान जी और लड्डू गोपाल जी सालिग्राम जी को भी यहाँ मैंने विराजमान कर लिया है और सभी को भाव स्वरूप से स्नान करवाया और वस्त्र स्वरूप में मैंने कलाया मौली चढ़ा दिया है। फूल अर्पित कर दिए मैंने यहाँ और फिर एक घी का दीपक जलाया। घी दीपक में हमें घी उतना भरना है कि जो कि हम पाठ या फिर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तब तक हम हनुमान चालीसा पाठ करें, तब तक हमारे दीपक में घी भरा रहे, क्योंकि बीच में ये घी बंद, दीपक की लो जो है ये बंद नहीं होनी चाहिए। पूरे जितने हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब तक ये ज्योति जलती रहेगी। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो वो भी शाम तक आप जला सकते हैं, सुबह स्नान आदि करके। फिर हम अपने सीधे हाथ में फूल और चावल लेकर के पूजा का संकल्प करेंगे। फिर आप पूजा करने का संकल्प ले लेंगे और लेने के बाद या तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर पाठ कर रहे हैं तो आप वो पाठ कर लेंगे। फिर उसके बाद में ना ये ऐसा नहीं है कि हम सुबह में ही पाठ करें। अगर पूजा सुबह में हो जाती है तो आपके पास जब समय मिलता है तब भी आप बैठ के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और देखिए, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो अभी बच्चों को भी आप अगर पूजा में शामिल करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आपके बच्चों का कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको बच्चों को भी आप पूजा में शामिल कर सकती हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप भजन कीर्तन माला जाप आप 5, 11, 21 या फिर 108 भी माला जाप कर सकती हैं बैठ कर के। और हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है और इससे घर में रोग दोग आए बलाए जो भी परेशानियां होती हैं सभी नष्ट हो जाती हैं। जो भी मनुष्य हनुमान जी का व्रत करता है और पूजन करता है उसकी सभी इच्छाएं श्री भगवान रामचंद्र जी और बजरंगबली की कृपा से सब हमारे काम सिद्ध होते हैं। और हनुमान जी को ना चूरमा का भोग लगाया जाता है। अगर आप चूरमा नहीं बना पा रहे हैं तो बेसन के लड्डू या फिर बूंदी केला आप इनमें से भी भोग लगा सकते हैं। प्रसाद लगा करके पूजा पाठ कर लीजिए। और अब हम मंगलवार की व्रत कथा पढ़ेंगे। एक बार एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो मंगलवार देव की अन्य भक्त थी और हमेशा मंगलवार का व्रत रखती थी। उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मंगलदेव ने एक दिन साधु का रूप धारण किया और बुढ़िया के घर आकर भोजन पकाने के लिए आग की मांग की।
आग मांगने लगे और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मुझे खाना बनाना है और आग लेना है आपके यहाँ से। और साधु जी कहने लगे कि बुढ़िया माई से कहा कि वह अपने घर का चूल्हा आंगन में ही बनाए। बुढ़िया ने कहा कि मंगलवार के दिन वह न तो ज़मीन खोद सकती है और ना ही चूल्हा बना सकती है। साधु ने जिद की, लेकिन बुढ़िया अपनी बात पर अडिग रही और उसने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर मंगलदेव ने अपने असली रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया की सच्ची निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। जो श्रद्धा भाव से मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन की चुनौतियों और डर से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ज्योतिष में मंगलवार ग्रह को ऊर्जा का कारक माना जाता है। इस व्रत से मंगलवार दोष के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। व्रत कथा सुनने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती हैं। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की रूप पूजा के लिए गया। वहां उसे पूजा के साथ महावीर जी एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई और हनुमान जी उसकी दशा और निष्ठा लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी के एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन देकर और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगी। जो मनुष्य मंगलवार व्रत को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब संकट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी को दया के पात्र बनते हैं। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। जय श्री राम। जैसे हनुमान जी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की, ऐसे ही सभी भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करें और सभी के दुख कष्टों को दूर करें। जय श्री राम।